Hello students, welcome to the fifth part of mathematicals method, right? So today I will study about the multiplications of vectors. Previous lectures में हमने addition, subtractions of vector ये सब पढ़ा था और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, राइट? तो थोड़ा सा प्रीवियस जो हमने जो भी स्टडी की है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ द वेक्टर, इसमें क्या इनके रूल्स क्या थे? द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ द टू या मोर वेक्टर ऑफ द सेम टाइप मीन्स द सेम फिजिकल क्वांटिटी, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे फोर्स के एग्ज़ाम्पल लेंगे. अगर हमने दो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, राइट? इस ऑब्जेक्ट में फोर्स आपने अप्लाई किया 5 न्यूटन, ओके. और एक ऑब्जेक्ट है, इसमें आपने फोर्स अप्लाई किया 2 न्यूटन, ओके. तो जो नेट फोर्स होगा, आपने देखेंगे यहाँ दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो जो नेट इफेक्ट होगा आपका फोर्स का, ऑफकोर्स 5 + 7, इनके मैग्नीट्यूड को हम प्लस कर देंगे तो कितना 7 न्यूटन, मतलब रिजल्टेड फोर्स इक्वल्स टू 7 न्यूटन, राइट? पर यहाँ पे कंडीशन ये अप्लाई है कि दोनों ही सेम क्वांटिटी के होने चाहिए, and that the effect of the single vector in the same as the net effect of the vector which have been to added and subtracted, okay. ये हमने एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस में पढ़ा था, ओके. एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये भी कॉन्सेप्ट हम एक बार और से एक बार हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं. रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर के लिए, सही. तो रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर मीन्स क्या? ये क्या कर रहा है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू रिप्लेसिंग द ओरिजिनल वेक्टर विद द सम ऑफ द कंपोनेंट वेक्टर्स, राइट? एंड दूसरा इसमें और एक कंडीशन अप्लाई, इफ द कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दे आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर, ओके. इसे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. हम दो कंपोनेंट कंसिडर करते जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, राइट? दो वेक्टर्स हैं, ये म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर. ये एरो है, इनके टेल सेम है, मैंने इसको नेम दे दिया ओ. ये हमने प्रीवियस टॉपिक में ये पढ़ा हुआ है, फिर से रिव्यू में ले रही हूँ आपको, ठीक है. ये जो आपके दो वेक्टर्स हैं, राइट? पर यहाँ इनके डायरेक्शंस क्या है? इनके डायरेक्शंस सेम नहीं है. तब इनके डायरेक्शन सेम नहीं, तो इन्हें हमें ऐड करना है. तो अब यहाँ रिजल्टेड जो हमारा है, ये हमारा क्या है? इनके रिजल्टेड वेक्टर्स हैं, राइट? अब रिजल्टेड वेक्टर्स हैं, इसे हमें सॉल्व करना है, इसे ऐड करना है, राइट? या सब ऐड करना है, डायरेक्शंस मैग्नीट्यूड को ऐड करना है. तो क्या कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, ये जो है ये कंपोनेंट को हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ये कौन सा एक्सेस है आपका? एक्स एक्सेस है, राइट? इसे हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ आर, इसको नेम दे देते हैं हम आर का. द कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग द एक्स एक्सेस, राइट? अलोंग द एक्स एक्सेस. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आपका आर एक्स, ओके. देन ये वाई एक्सिस में हमको इसका रिजोल्यूशन करना है, तो इसको भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. तो कंपोनेंट ऑफ द आर अलोंग द वाई एक्सिस, इसे हमने ड्रॉ किया, तो इसको ये इसका ये हुआ आर वाई,
ओके, ये आपको इतना इतना ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं, राइट। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल्स बिटवीन टू द रिजल्टेड एंड एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या, थीटा। अब यहाँ थीटा हमने अप्लाई किया, तो अभी पैरेललोग्राम थ्योरम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसे हम ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करना है ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है, पर रिमेंबर रखना है आपको कि अगर हमने ये जो रिजल्टेड वेक्टर्स हैं, रिजल्टेड वेक्टर को अब इसको ऐड करना है, राइट। अब ऐड करने के लिए हमारा ये है कि वो सेम डायरेक्शंस में होना, रूल से ही है ना, वो सेम डायरेक्शंस में होना। तो अब ये अलोंग द एक्स एक्सिस में हो गया। अब ये कौन सा कंपोनेंट, आर है, तो आर कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आर एक्स है, ठीक है। ओके, आपको अभी ये अच्छे से समझा होगा, आई होप सो, राइट। अब यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन ऑफ, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में अब पहले जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शंस पढ़ा, तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हमने ये पढ़ा कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, राइट। और दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शंस भी सेम होना चाहिए, तो हम उसको ईजिली हम उसे ऐड कर सकते हैं। नहीं सेम होगा तो पैरेललोग्राम थ्योरम्स के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट रूल मल्टीप्लिकेशंस में फर्स्ट जो रूल है, when we multiply vector of the same or different types, we get a new physical vectors, है ना, which may be neither to the scalar and vectors, right। that mean first, ये आपको रिमेंबर रखना है, the vector को जब हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्टेड होगा वो ये क्या हो सकता है, रिजल्टेड स्केलर आ सकता है इसका रिजल्टेड, और वेक्टर्स। ओके, फर्स्ट रूल्स ये कह रहा है कि अगर हमने मल्टीप्लिकेशंस किया दो वेक्टर्स का, राइट, तो दो वेक्टर का अगर मल्टीप्लिकेशंस करते हैं तो ऑलवेज इसका जो रिजल्टेड वेक्टर्स रिजल्टेड जो भी मिलेगा वो स्केलर मिलेगा, स्केलर प्रोडक्ट में होगा या वेक्टर प्रोडक्ट में होगा, राइट। ये आपको लर्न रखना है। सेकेंड, द स्केलर क्वांटिटी को स्केलर से अगर हम मल्टीप्लिकेशंस करते हैं तो ऑलवेज इसका क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, स्केलर। ओके, ऑलवेज क्या बनेगा, स्केलर। एंड थर्ड, वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे अगर स्केलर से, तो ऑलवेज इसका रिजल्टेड क्या मिलेगा, स्केलर। ओके, स्केलर मिलेगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे बुक में भी यही लिखा हुआ है कि नोट दैट द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ स्केलर विथ अ स्केलर इज ऑलवेज अ स्केलर, द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ स्केलर विथ वेक्टर इज ऑलवेज द, ओके। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है the multiplications of scalar with the vector is always the vector, okay, sorry, always the vectors, okay। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब हम एग्जाम्पल भी ये एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्ट ऑफ मास, राइट, एंड एक्सीलरेशन, राइट, ओके, the product of mass
प्रोडक्ट ऑफ मास, अब मास कौन सी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर, एंड द एक्सीलरेशंस a, राइट, तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशंस इज कॉल्ड टू फोर्स, है ना, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू द एक्सीलरेशंस। आपका फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल्स टू द मास इनटू ए, राइट। ये मल्टीप्लिकेशंस में आप देखेंगे तो यहाँ पे मास से हम मल्टीप्लाई किसके, मतलब यहाँ हम स्केलर को मल्टीप्लिकेशन किस में कर रहे हैं, आपका वेक्टर से। तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है हमारे पास, वी गेट द वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, एंड सेकेंड, ओके, तो आपको लर्न रखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इसमें किससे कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई टू वेक्टर, तो आपको क्या मिलेगा, स्केलर और वेक्टर। तो हम एक फर्स्ट कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशंस, अगर दो स्केल, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर्स को वेक्टर से मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं, राइट, वेक्टर को वेक्टर से हम मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं, पर जो रिजल्टेड होगा वी गेट द स्केलर क्वांटिटी। ओके, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं हम, वेक्टर मल्टीप्लाई विथ वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू वी गेट द स्केलर क्वांटिटी। ओके, द स्केलर क्वांटिटी। अब फॉर एग्जांपल देखते हैं, तो आपने पढ़ा है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन, राइट। फॉर एग्जांपल वर्क है, ठीक, वर्क इज इक्वल्स टू द, अब वर्क क्या है अपने पास, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू द फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट, राइट, इनटू द डिस्प्लेसमेंट। हम इसे किससे डिनोट कर रहे हैं, एफ, तो एफ हमारा कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और हम डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बट जो रिजल्टेड वेक्टर मिल रहा है वो क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन साइन हम यूज़ करेंगे, ऑलवेज हम इसे डॉट यूज़ करेंगे, राइट, कि दो वेक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये ऐसा सिंबल बनाया हुआ है, तो वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर इज इक्वल्स टू स्केलर। तो वर्क क्या है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी है, और फोर्स आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी इन द सेम डायरेक्शन। अगर हमने ये कहा कि ये सेम डायरेक्शंस में है, अब ठीक है, फॉर आपने ये एग्जांपल देखा, ये क्या है, सेम डायरेक्शन में, राइट। पर अगर हमने कंसीडर किया कि एक ब्लॉक हमने कंसीडर किया और हम इसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पर हम इसे फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से आप उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे, मीन्स आप इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगर खींचेंगे तो कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। पर यहाँ पे तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये सेम डायरेक्शन, पर ये तो सेम डायरेक्शन में होगा, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, राइट। अब इसे हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, राइट, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, तो फिर अगेन हमने यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि हमें क्या करें, अलोंग द एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अलोंग द वाई एक्सिस, राइट। अब यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड, तो अब अलोंग द एक्सिस में हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। हमें मल्टीप्लाई करने के लिए करेंगे, कैसे करेंगे हम इसे मल्टीप्लाई, राइट, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, तो इसे हम रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये हमने इसको बोला एक्स एक्सिस और इसे हमने बोला वाई एक्सिस। ओके, तो अब यहाँ से हम इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर मैंने इसे नेम दे दिया सपोज इज द आर,
राइट। हमने इसे नेम क्या दे दिया, या सपोज ये हमारा रिजल्टेड है, सॉरी ये हमारा एफ है, फोर्स है, ओके, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ओके, हमने इसे रिजॉल्व किया। अब यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ द आर, राइट, ऑफ अलोंग द एक्स एक्सिस। तो यहाँ अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा मेरा एफ एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा एफ एक्स हो जाएगा, राइट। और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा, राइट। आपको ये थीटा जिस जिस जहाँ पे एक्स एक्सिस पे थीटा बन, मतलब जो जहाँ जिनके जिसके पास, मतलब जहाँ पे ये एंगल बन रहा है, राइट, तो ये जो कंपोनेंट होगा ऑलवेज हॉरिजेंटल हमारा कॉस होगा, मतलब कॉस एफ एक्स, राइट, मतलब कॉस थीटा एफ एक्स, ये आपको रिमेंबर रखना है, राइट। अब हम इसे वाई एक्सिस में अगर रिजॉल्व करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, अब यहाँ से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पे फोर्स होगा एफ वाई, पर ये कौन से इसमें होगा, तो ये होगा आपका साइन थीटा। ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा, जो एंगल के नियरेस्ट में जो एक्सेस होगा हॉरिजेंटल सरफेस में, वो कॉस एफ एक्स होगा, और जो वाई एक्सिस में है वो होगा साइन थीटा एफ वाई, ओके, ये आपको रिमेंबर रखना है, राइट। अब मैंने अभी आपको बताया कि वेक्टर, हमने दो वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं, उसे मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, वी गेट द स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन इट इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट। इसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, राइट, इसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। हाँ, और क्या नाम बोल सकते हैं हम इसे डॉट प्रोडक्ट, और क्या बोल सकते हैं हम इसे डॉट प्रोडक्ट, ओके। तो द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, राइट। यहाँ पे क्या है इसका डेफिनेशंस, कि द स्केलर प्रोडक्ट और the dot product of two non-zero, okay, vectors, non-zero vectors हैं, the f and s is defined as the product of magnitudes of the two vectors and the cosine of the एंगल थीटा, एंगल को किससे रिप्रेजेंट करें, थीटा, बिटवीन द टू वेक्टर्स, ओके। तो ये स्केलर प्रोडक्ट का क्या हो गया, द स्केलर प्रोडक्ट क्या है अपना, वो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है, एफ एंड एस, वो मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ two magnitudes of the two vectors and cosine of angle theta between the two vectors, right। इसका मीन्स क्या होगा, जब हम इसे मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं हम W से, राइट। तो W इज इक्वल्स टू क्या होगा अपना F डॉट S। पर अगर हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो हमें ये क्या गेट होगा, क्योंकि ये अलोंग द एक्स एक्सिस से दोनों के डायरेक्शन सेम होने चाहिए ना, रूल्स यही है, दोनों के डायरेक्शन सेम होने चाहिए। तो ये होगा एफ इज इक्वल्स टू द एफ एस कॉस थीटा,
क्योंकि एस और एफ का डायरेक्शन, तो एफ एज कॉस थीटा। ओके, आई होप सो आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।